वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के कामगारों के जायजा मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के खदानों को बंद करने व निजीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस समय एसएमएस, इंटक, बीएमएस, आईटक, सीटू यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समय प्रदर्शनकारियों ने बताया कि खदानों को बंद करके निजी ठेकेदारों को सौंपना, दुर्गापुर ओपन कास्ट को बंद करने के नाम पर कामगारों को स्थानांतरण न किया जाए और खदान को सुचारू रूप से चलाया जाए। पूर्व के उपरोक्त वर्णित जिन खदानों को बिना कारण बंद किया गया है उसे मैन पावर का उपयोग करते हुए खदानों को पूर्ववत सुचारू रूप से चलाया जाए। खदानों में कई मशीनें सामग्री जंग खा रही हैं और करोड़ों की मशीनों को बाहर निकाल कर नुकसान होने से बचा सकते हैं। बगैर संगठन से वार्तालाप करते हुए मनमानी ढंग से चंद्रपुर क्षेत्र में बुधवार ड्यूटी देने का रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे कामगारों में काफी असंतोष है। भटाड़ी उप क्षेत्र में 500 संगठन की ओर से मांग पत्र देने पर संगठन प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर अपमानित करना बंद करे। भटाड़ी ओपन कास्ट के उत्खनन विभाग के वर्कशॉप को मरम्मत के संबंध में कई बार संगठनों से चर्चा होने के उपरांत भी समस्या दस के तस बनी हुई है। कोड ऑफ कंडक्ट तथा स्टैंडिंग ऑर्डर का उल्लंघन न किया जाए। खदानों और कंपनियों में ठेकेदार पद्धति से कार्य चल रहे हैं, उसके वर्क ऑर्डर की कॉपी 5 संगठन को दी जाए। महिला सुरक्षा कानून का पूर्णतः अमलीकरण किया जाए। लैंड आउटरीच तथा आश्रितों से 10-10 साल के टेक्निकल तथा क्लरिकल कार्य लिया जा रहा है, उनकी पदोन्नति की व्यवस्था की जाए, अन्यथा डिफरेंस ऑफ वेजेस दिया जाए। सभी खदानों में AALS व BLS एम्बुलेंस की सुविधा की जाए। सेवानिवृत्त कामगारों को वेजेस दिया जाए। सेवानिवृत्त कामगारों को बाहरी इलाज के समय एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जाए। कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत चल रहे कार्यों में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जांच कर कार्रवाई करें। खदान और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम लोगों ने 5 यूनियन मिल करके ये एक आंदोलन खड़ा किया है संयुक्त रूप से। कई बार ऐसा हुआ है कि 5 ने मिलकर हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और कई सालों से इंटक IR में न होने की वजह से ये लोग मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। यही बहाना इस बार भी GM साहब ने किया। 3 बार JCC का मीटिंग बुलाया और इंटक को उसमें नहीं बुलाया। लेकिन इस बार एक बहुत अच्छा फैसला हमारे चारों यूनियनों ने लिया कि अगर आप इंटक को अगर नहीं बुलाते तो हम 4 लोग आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही कहना था कि आंदोलन नोटिस जो दिया गया है वो संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से दिया गया, जिसमें 5 यूनियन सम्मिलित है। तो उन मुद्दों पे बात करने के लिए 5 यूनियन के नेतागण जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं उनको बुलाना चाहिए। जबकि हम मानते हैं कि JCC एक सर्वोच्च फोरम है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि JCC की गरिमा को नहीं बरकरार रखा जा रहा है। एक जमाने में जब कभी स्थानांतरण की बात आती थी, किसी कामगार के प्रमोशन की बात आती थी, उत्पादन बढ़ाने की बात आती थी, तो JCC में इस विषय में चर्चा होती थी। JCC को बुलाया जाता था, उनकी राय ली जाती थी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं, जब से इंटक फोरम में नहीं है, चारों यूनियन को बुलाया जाता है और अपने GM साहब या अन्य जो HODs होते हैं वो अपना फैसला एक तरफा सुना देते हैं। आपको हाँ बोलना है हाँ बोलिए, ना बोलना है ना बोलिए, हस्ताक्षर करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, ये हमारा फैसला है, ये अंतिम। यहाँ पे भी JCC में बात हुई कि बुधवार ऐसे कंडीशन में ही काटा जाएगा कि जब भारी बरसात है, यहाँ मुत्पादन नहीं ले सकते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ सालों से, अभी तो मनमानी चल रही है, भरी धूप में बुधवार काटा जाता है। सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं हमारे कोल इंडिया के स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो स्टैंडिंग ऑर्डर की पूरी ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। कौन सी खदान कितने साल तक चलनी चाहिए, कब तक उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, ये आप लोगों को समझना चाहिए। कामगार का काम सिर्फ उत्पादन करना है, आप जो बताते हो वो कामगार करता है, प्लानिंग आप लोग करते हो। जब इनका मन चाहे पद्मापुर से उठा के भटाड़ी भेज दिया, जब इनका मन चाहे महाकाली से उठा के DRC भेज दिया। हम लोगों के यहाँ हर साल मैन पावर बजट आता है, मैन पावर बजट के हिसाब से मैन पावर स्टैंड रहता है और उस हिसाब से उसका प्रमोशन पॉलिसी बनता है। यह मैनेजमेंट क्या करती है, दिसंबर जनवरी में प्रमोशन पॉलिसी बनती है, उसके पहले अपना सितंबर अक्टूबर में इनका स्थानांतरण कर देंगे। वो आदमी अगर वहाँ का सीनियर है तो उसका प्रमोशन गया, क्योंकि वो जिस खदान में उसको भेजा जाता है वहाँ उसके लिए वैकेंसी नहीं होती। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। महाकाली के लोगों को DRC भेजा, वो प्रमोशन से वंचित रहे। पद्मापुर की CHP 2 बार बंद की गई, वहाँ के कामगारों को कभी भटाड़ी भेजा गया, कभी दुर्गापुर भेजा गया, वो लोग प्रमोशन से वंचित रहे। लालपेट खदान जिस समय बंद हुई, वहाँ के कामगारों को दुर्गापुर भेजा गया, वो सारे लोगों का प्रमोशन हो गया जो सीनियर। बहुत दिनों से देखा जा रहा है
यहाँ की व्यवस्थापन का जो भी नुमाइंदा महाप्रबंधक करके आता है वो एक दो खदान बंद करके चले जाता है। देखते देखते हमारे चंद्रपुर क्षेत्र की तमाम ऐसी खदानें थी जो प्रोडक्शन करने वाली थी, उसको सुरक्षा के नाम पे बंद कर दिया गया, किसी को फॉरेस्ट के नाम से बंद कर दिया गया। आज पद्मापुर खदान इतनी बड़ी खदान थी जो 10 मिलियन टन कोयला निकालती थी और थर्मल पावर स्टेशन को देती थी, उस खदान को भी बंद कर दिया गया। अभी दुर्गापुर के ऊपर भी आईसीयू में है अभी दुर्गापुर, ये कहने में कोई हरकत नहीं है। आने वाले दिनों में दुर्गापुर खदान को भी मतलब बंद करने की योजना इनकी है। अगर ये योजना अगर सफल हो गई तो चंद्रपुर क्षेत्र तमाम पूरी तरह ठप पड़ जाएगा, क्योंकि और कोई खदान बीच में बची नहीं है। और इसी के लिए इन खदानों को, जिन जिन खदानों को तुमने जिन जिन कारणों के लिए बंद किया है, जैसे एमकेसी को आपने सुरक्षा के लिए बंद किया, उस खदान को बंद करने का मिनट्स हमारे पास में नहीं है। उसमें लिखा है कि ये खदान चालू की जाएंगी। एचएलओसी को तुमने झुड़पी जंगल के नाम से बंद कर दिया, उस खदान को प्राइवेट मालिक को दे दिया। आज पद्मापुर बंद किया, हमें डर है इस चीज का कि उस खदान को भी प्राइवेट में देंगे। तो मेन मुद्दा हमारा यह है कि निजीकरण के हम खिलाफ में है पांचों यूनियन साथियों। आज चंद्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय में पांचों श्रमिक संगठन अपना अपना झंडा डंडा लेकर यहाँ पर एकत्रित हुआ है, जिसका ज्वलंत जो विषय है कि मात्र एक दुर्गापुर उपक्षेत्र खदान और माइन को बचाना नहीं है, कि क्षेत्र को बचाना, ऐसा एक पांचों श्रमिक संगठन का उद्देश्य है। भले ही संगठन के झंडे अलग अलग क्यों ना हो, मात्र डंडा एक है, वो डंडा है कामगारों का। कि आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर कामगारों ने अपनी शक्ति और अपनी ताकत का एक बड़ा सा उदाहरण दिया है। और जिस तरीके से खदानें बंद होने का सिलसिला यहाँ पर चंद्रपुर क्षेत्र में प्रबंधन बदलते जा रही है, पर सिलसिला वही है। तो उसको रोकने के लिए संगठन शक्ति से, ताकत से एकत्रित हुई है और इससे भी आंदोलन जो होगा इससे भी और तीव्र होगा। आज लगभग एक माह हो गया चंद्रपुर क्षेत्र में पांचों श्रमिक संगठन मिल करके जो है एक संयुक्त संघर्ष समिति बना करके जो है एक लड़ाई लड़ रही है। लेकिन चंद्रपुर क्षेत्र का मैनेजमेंट जो है लगभग एक माह होने के बाद भी एक बार भी जो है एरिया के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लोगों को डिमांड पे नहीं बुलाया है। सोचिए कि 5 संगठन मिल करके जब हम लोग संयुक्त आंदोलन चला रहे तब चंद्रपुर क्षेत्र का मैनेजमेंट उसको बुला नहीं रही, तो सोचिए कि अगर एक यूनियन कभी आंदोलन करेगी उसका असर क्या होगा। मैनेजमेंट अपनी गलती को उल्टा मानते हुए लगातार हमारे जो कामगार लोग हैं यहाँ पे उनको परेशान कर रही है। कभी सेफ्टी के नाम पे, कभी जो है कोयला नहीं करके बुधवार बंद कर दिया जा रहा है। अभी भटानी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ का कोयला नहीं करके बंद कर दिया पिछले 1 महीना से, जबकि वहाँ पे कोयला करीब 1.5 लाख टन कोयला गर्मी के समय प्लास्टिक किया गया और उस कोयला को निकाल नहीं पाए और 1.5 लाख टन कोयला के ऊपर पानी भरा हुआ है। और सोचिए कि वो गलती किसकी है। मैनेजमेंट ने क्या किया कि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं किया और डी साइड का कोयला जो है पहले निकाल लिया और राइट साइड का पहला कोयला निकाल लिया और डी साइड पूरा छोड़ दिया। आज वहाँ पे लगभग 1.5 लाख टन कोयला पानी में डूबा हुआ है और उसका प्लास्टिक कोयला है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब 1.5 लाख टन कोयला का जो नुकसान हुआ है, उसका क्वालिटी नुकसान हुआ, उसको कौन भरेगा? इसको लेकर खास करके और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, जैसे नांदगांव है, नांदगांव में जहाँ से हमारे कर्मचारी भाई जाते हैं पूरा का पूरा गटर सड़ा हुआ है और बीच में तो 2-4 गटर गिर भी गए। इस बात अच्छी थी कि वहाँ पे कोई आदमी हमारा आया नहीं। उसी तरीके से आप शक्तिनगर कॉलोनी, रेतवारी कॉलोनी और नांदगांव कॉलोनी, लालपेट को देख लीजिए, वहाँ पे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकते, ऐसी हालत हो गई कॉलोनियों की। मतलब पूरा बारिश चालू हो गई है लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम पूरा वैसे ही बना हुआ है। वर्करों के घर में पानी जा रहा है और वर्कर अपनी ड्यूटी करेगा कि घर का पानी निकालेगा। संयुक्त कृति समिति की ओर से 1 महीना जो चंद्रपुर एरिया में मैनेजमेंट के जो एक तरफी निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे कि खदानें बंद करना, HLC 1, HLC 3, महाकाली, माना, CRC, पद्मापुर, ये सब जो खदानें बंद हो गई उसके खिलाफ, तथा मैंने कामगारों की कोई गलती न रहते हुए जो बुधवार बंद किए गए हैं दुर्गापुर और भटाई के साथियों के, उसके खिलाफ पांचों यूनियन मिलकर हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन के कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।